ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम लाडली संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 31 जनवरी 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक मधुर गीत सुना रहे हैं। ओम शांति। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों की सरगम में गुन गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। भक्ति मार्ग में चरणों में जगह मांगते थे, हे प्रभु अपनी चरणों में निवास देना। लेकिन अब साक्षात परम पिता परमात्मा ने आकर तो हमें अपने दिल में बसा लिया है। भक्ति मार्ग में एक नजर के प्यासे थे, थोड़ा सा साक्षात्कार करा दो, एक झलक दे दो। उन्होंने आके परमात्मा पिता ने हमें नजरों में समा लिया और दिल से निकलता है शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज की मुरली का सार है, जीवन में सुख शांति तभी मिलता है जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तथा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। इसके विपरीत यदि हम सत्य के मार्ग पर नहीं चलते अथवा असत्य के मार्ग पर चलते हैं, झूठ के मार्ग पर चलते हैं, फ्रेब के मार्ग पर चलते हैं और भ्रष्ट कर्म करते हैं, तो जीवन में कभी भी स्थायी सुख शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सत्य की वार्तालाप करनी है क्योंकि तुम सही अर्थों में सत्संगी हो। सत्यम शिवम सुंदरम परम पिता परमात्मा का बुद्धि से संग करने वाले तुम योगी तपस्वी आत्माएं हो। यदि हम ये प्रश्न पूछें, इस दुनिया में रावण सर्वव्यापक है या राम सर्वव्यापक है, तो मेजॉरिटी का उत्तर होगा रावण सर्वव्यापक है। रावण अर्थात बुराई,
नकारात्मकता, तनाव, टेंशन, स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन, विषय विकार, वाइसेस, इविल्स। इस समय हम बच्चों की युद्ध है माया रावण के साथ। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, इन बुराइयों का दान मुझे दे दो तथा आप मुक्त हो जाओ। लेकिन बच्चे दान देने के बाद भी बुराइयों को फिर वापस ले लेते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के आसुरी संस्कार हैं। बुद्धि में जो संकल्प आते हैं वो संकल्प हैं बीज। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अथवा बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करें, अर्थात संकल्प का आदि मध्य अंत सोचे, कर्म का आदि मध्य अंत सोचे, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर बीज को चेक करें, तो बाबा कहते हैं तो फिर तुम्हारी शक्तिशाली अवस्था हो जाएगी, वाणी और कर्म भी पावरफुल हो जाएंगे। यदि बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, सिद्धि की शक्ति नहीं होती। जरूर चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी आत्माएं सिद्धि को प्राप्त कर रही हैं। जो मंदिरों में मूर्ति हैं उनके प्रति भी जो भक्त हैं वहां से अपनी मनोकामनाओं की पूर्णता कर रहे हैं। बाबा ने कहा, समय प्रमाण लव और ला दोनों का बैलेंस चाहिए। हमें नियम भी सीखने हैं और प्रेम भी सीखना है। जैसे कई बार माँ बाप बच्चों को टू मच लव दे के बिगाड़ देते हैं, उनको लॉ नहीं सिखाते। तो लव और लॉ दोनों का बैलेंस रखना है। लॉ में भी लव महसूस हो, लेकिन हमें उनको नियम सिखाने हैं बहुत प्रेम से। आयरन रूल की तरह नहीं होना चाहिए। इसके लिए आत्मिक प्यार की मूर्ति बनो, तब हर समस्या का हल करने में हम सहयोगी बन सकेंगे। शिक्षा के साथ सहयोग देना ही आत्मिक प्यार की मूर्ति बनना है। तो इसलिए जब हम किसी को सिर्फ शिक्षा ना दें, उसके सहयोगी भी बने, तो बाबा कहते हैं ये एक्चुअली स्पिरिचुअल लव की निशानी है। हम एक गीत सुनते थे बचपन में, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। एक आध्यात्मिक साधक का जीवन इसी कहानी की तरह होता है। आत्मा रूपी दीपक जलता है और माया के तूफान उस दीपक को बुझाने की कोशिश करते हैं। जीवन में परिस्थितियों के तूफान, समस्याओं के तूफान बहुत आते हैं जो हमारी अवस्था को हिला देते हैं। यदि हमारा कनेक्शन परमपिता परमात्मा से होगा तो हमारा आत्मा रूपी दीपक कभी बुझेगा नहीं। जब भी हमारा योग परमपिता परमात्मा से कम हो जाता है तो ये दीपक बुझने लगता है। इस दीपक की लौ को एक रस रखने के लिए इस दीपक में ज्ञान योग का घृत डालना आवश्यक है। जितना योग लगाएंगे उतनी ज्योति जगी रहेगी। आत्माओं की ज्योत जगाने के लिए परमपिता परमात्मा रूहानी क्षमा को इस संसार में आना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त सबकी ज्योति बुझने वाली है या बुझी पड़ी है। जो रूहानी क्षमा इस संसार में आती वही परमपिता परमात्मा है। जो ज्योतिर्लिंगम शिव है, ज्योति स्वरूप परमात्मा है। हमें परमपिता परमात्मा रूहानी क्षमा से योग लगाना है, सत्यम शिवम सुंदरम से योग लगाना है,
सच्चिदानंद स्वरूप से योग लगाना है, सत श्री अकाल मूर्त से योग लगाना है। उनका शारीरिक नाम नहीं है, परमात्मा का कोई भी शारीरिक नाम नहीं है। शिव शब्द भी शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, तो गुणवाचक नाम है शिव। देह शिवा बर मोहे अहे, शुभ कर्मन ते कबहू न डरो। न डरो अरिसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कहा, देह शिवा बर मोहे अहे। उन शिव बाबा का जो असली नाम है वो शिव है। वो इसे भोले बाबा कहते हैं। वो निराकार है, ज्योतिर्मय है, वो नॉलेजफुल है। वो हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे भ्रिकुटी शुद्ध स्थान है जहां पर आत्मा का निवास। भ्रिकुटी का स्थान सभी इंद्रियों से ऊपर है, ये शुद्ध स्थान है। इसलिए भ्रिकुटी में ही टीका लगाया जाता है, भ्रिकुटी में ही तिलक लगाया जाता है, भ्रिकुटी में ही विजय तिलक लगाया जाता है। हम बच्चों को इसलिए अपने आत्म स्वरूप में भ्रिकुटी में स्थित होना है और सभी को की भ्रिकुटी में आत्म दृष्टि रखनी है, आत्मा को देखना है। सत्य का ज्ञान केवल सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा को ही है। वही आकर यथार्थ ज्ञान देते हैं तथा सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान, ये ज्ञान नया है जो प्राय लोप हो गया था। दुनिया वाले इस ज्ञान को जानते नहीं। जब जान जाते हैं तो जीवन दिव्य बन जाता है, जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, जीवन पवित्र बन जाता है, आत्मा निर्मल हो जाती है। ज्ञान योग के अलावा कोई भी वस्तु अथवा कर्मकांड आत्मा को पवित्र नहीं कर सकते। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई भी वस्तु इस संसार में नहीं है। ये सृष्टि एक रंगमंच है जहां हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। जब जिसका पार्ट समाप्त होता है तो एक सेकंड में चली जाती है। सभी आत्माएं अनूठी हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं, यूनिक हैं। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक का पार्ट दूसरे से नहीं मिलता है, क्योंकि सबके गुण, सबके कर्म, सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं। माँ बाप कई बार अपेक्षा करते हैं हमारे बच्चे हमारे अनुरूप हों, लेकिन वो होता नहीं है क्योंकि दे आर डिफरेंट सोल्स। इसलिए हमें ये कभी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि ये सामने वाली आत्मा मेरी इच्छा अनुसार पूर्णतया चले। ये संभव नहीं है, ये हमारी गलत इच्छा है। तुम बच्चे बंदगी करते हो एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव की। बंदगी करने से जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है। कहते भी है ना, पंजाबी में कहते हैं, बंदा बंदगी बगैर किसे कामदा नहीं। कि इंसान अगर बंदगी नहीं करता, मेडिटेशन नहीं करता, योग नहीं करता, परमात्मा से कनेक्ट नहीं करता, तो उसका जीवन किसी काम का नहीं है, दो कौड़ी का भी नहीं है। विकर्म विनाश के लिए योग की अग्नि चाहिए, बहुत तीव्र बंदगी चाहिए। नए नए बहुत ऐसे निकलेंगे, बाबा ने कहा आगे चल के बच्चे जो पुरानों से भी तीखे चले जाएंगे, जिनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी। बाबा कहते हैं, तुम रहते तो घर ग्रस्त में हो, लेकिन रात को जाग के याद करो, क्योंकि सारा दिन तो बहुत काम होता है। सोने से पहले परम पिता परमात्मा के पास अपनी हाजिरी जरूर लगानी। वो हमारा माता पिता बंधु सखा है, उससे सच्चा संबंध निभाना है। नहीं तो संबंध तो हम दुनिया वालों से निभाते हैं और कहते हैं परमात्मा को, तवमेव माताश्च पिता त्वमेव, तवमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तवमेव विद्या दरुणम त्वमेव, तवमेव सर्वम मम देव देव।
तो बाबा कहते हैं, रात को जागो, अमृत वेले जागो और एक ही लक्ष्य रखो कि मुझे अपनी सोल को डिटॉक्सिफाई करना है, मुझे अपनी सोल को सैनिटाइज करना है, मुझे अपने आप को पवित्र बनाना है। जो भी वायरस आत्मा में घुस गए हैं उनको परमात्मा की याद, जो एंटीवायरस है, उससे उसको समाप्त करना है। तभी बेड़ा पार होगा और तभी सब कामनाएं हमारी सिद्ध हो जाएंगी। आज का स्लोगन है, अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो। योग की अग्नि से व्यर्थ के किचड़े को जला दो तो बुद्धि स्वच्छ बन जाएगी। योग की जो अग्नि है, हमारे अंदर जो व्यर्थ का कीचड़ जमा है विषय विकारों का, वो बिना योग की अग्नि से नहीं जलेगा। तो बाबा कहते हैं उसको जलाओ तो बुद्धि स्वच्छ हो जाएगी, आत्मा निर्मल हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति।